हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की संस्कृत सुबोध, जिसका चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं अष्टादश पाठ यानी 18वां पाठ, जिसका नाम है अहिंसा परमो धर्मा। अर्थात अहिंसा एक परम धर्म है, यानी सबसे बड़ा अगर धर्म है तो वो है क्या? अहिंसा। तो इसमें कुछ जंगल से संबंधित जो जंगली जीव होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ श्लोक दिए गए हैं, उनका समझते हैं। पहला श्लोक इसमें ये है कि सिंहासने स्थित वनराज आज्ञापयत श्रृंगालम मंत्रिन पशुम पशुम गत्वा त्वं मम काननम विशालम। अर्थात सिंहासने स्थित वनराज, वनराज का मतलब होता है वन का राजा अर्थात शेर। सिंहासने, सिंहासन पर अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन, अधिकरण कारक होगा इसमें। सिंहासन पर स्थित जंगल का राजा शेष, शेर आज्ञापयत सिंगालम, अपने सियार को आज्ञा देता है, उसको मंत्री बना रखा, उसे आज्ञा देता क्या? मंत्रिन पशुम पशुम गत्वा त्वं मम काननम विशालम। इसका मतलब ये है कि आप पशु पशु यानी प्रत्येक जानवर के पास जाइए, हमारे इस विशाल जंगल के प्रत्येक पशु के पास आप जाइए। ये पहले श्लोक का मीनिंग। दूसरा है आमंत्र भल्लूकम मुलूकम, यहाँ दो लिखे हुए भल्लूकम और मुलूकम, यानी भालू और उल्लू। गजम चित्रकम नागम मारजारम नकुलम च सूकरम मकरम च शानुरागम। ये दूसरे श्लोक में कहा गया है कि आमंत्र भल्लूकम उलूकम गजम चित्रकम नागम मारजारम नकुलम च सूकरम मकरम च शानुरागम। अर्थात कि किनको किनको आप आमंत्रण करके दे आइए, निमंत्रण दे के आइएगा। भालू को, उल्लू को, गज हाथी को, चित्रकम मतलब चीते को, नागम नागों को, मारजारम बिल्ली को, नकुलम नेवला होता है, और शुक्रम सुअर को, और मकरम मगरमच्छ को। शानुरागम मतलब बहुत ही प्रेम स्नेह के साथ आप इन सबको निमंत्रण दीजिए, आमंत्रण कीजिए। तीसरे श्लोक में कहा गया वर्षा काले इदम काननम हरित तृण परिपूर्णम तेजस्वी व्याघ्र आगच्छतु बैरम कृत्वा चूर्णम। अर्थात वर्षा काले इदम काननम हरित तृण परिपूर्णम, यानी वर्षा काल यानी जब बारिश की ऋतु आती है तो ये जंगल पूरा हरी भरी घास से भर जाता और बहुत सुंदर हो जाता, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है। तेजस्वी व्याघ्र, व्याघ्र का मतलब होता है चीता, मतलब तेजस्वी व्याघ्र आगच्छत बैरम कृत्वा चूड़म। आगच्छत मतलब आए, उस चीते को आने दो और बैर को त्याग दे, उसको चूर चूर कर दे, अर्थात अपने बैर को छोड़ दे। जो दूसरे जानवरों से बैर करता है और उनको मार के खा लेता है, वह उससे कहिएगा वह अपने बैर को दूसरे जानवरों के प्रति त्याग कर दे। गायुत मल्हारम मंडूका, मंडूक मीन्स होता है मेढक। नृत्य तो सदा मयूरा बने भवंतु निर्भया सर्वे अधुना ना कोअप क्रूरा। अर्थात फिर वो कह रहा गायतो मतलब गाने दो या गाए कौन? मल्हार मंडूका मतलब वर्षा ऋतु में गाने जाने वाले जो गीत होते हैं मल्हार कहे जाते हैं। तो मेढक अपनी मल्हार गाए, यानी स्वतंत्र होकर के, अब उसे कोई डर नहीं है। नृत्य तो सदा मयूरा, मोर सदा नाचे, अर्थात हमेशा मोर को नाचने दो, अब उसे कोई रोके टोकेगा नहीं, ना उसको किसी से खतरा है। बने भवंतु निर्भया सर्वे अधुना, अधुना मतलब आज से, सर्वे में सभी, निर्भया में निर्भय होकर के, भवंतु बने भवंतु रहें, ना कोअप क्रूरम कोई किसी के प्रति किसी प्रकार का क्रोध नहीं करेगा। जंगल में सभी जानवर आज से निर्भय निश्चिंत होकर के रहें। अहो अहिंसा परमो धर्म कथम न चेतस ज्ञातम। अरे अहिंसा तो परम धर्म है, ये कथन हमने पहले नहीं सोचा। कथम न चेतस ज्ञातम, ये कथन हमें पहले से नहीं पता था कि अहिंसा तो एक परम धर्म है, ये कथन हमने पहले नहीं सोचा, या ये विचार मेरे दिमाग में पहले नहीं आया। अद्य भविष्यत निखिले विश्व, निखिले विश्व में संपूर्ण विश्व में, मार्गो में इस रास्ते में, विख्यात मीन्स कोई चीज प्रसिद्ध हो जाना, विख्यात हो जाना। अद्य भविष्यत यानी आज से ही पूरे विश्व में ये पंक्तियां जो अहिंसा परमो धर्म वाली हैं विश्व विख्यात होकर के सभी रास्तों पर, यानी सभी रास्तों पर ये विश्व विख्यात हो जाएंगी कि अहिंसा परमो धर्म है, अब किसी को किसी से डर नहीं है। तो इसका केवल इतना हिंदी अर्थ था
और इसमें एक्सरसाइज नहीं है। तो इस चैप्टर में इतना ही, दैट्स ऑल।